कौशिक, आपका मैथ्स टीचर। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में। इससे पहले दो वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में और उसका माइंड मैप पढ़ा। सेकंड वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा का फर्स्ट एप्लीकेशन देखा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता था और उसका फर्स्ट एप्लीकेशन का मतलब उसकी हेल्प से हम दो या दो से ज्यादा नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते थे। अब अपने पास आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का सेकंड एप्लीकेशन क्या है, दूसरा इसका यूज क्या है ना, कि भाई क्या फायदा हुआ। एक चीज पढ़ने का सिर्फ एक ही फायदा हुआ तो फिर क्यों पढ़ा, कुछ और भी तो फायदे होने चाहिए। तो दूसरा जो फायदा है वो अपने पास है लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। अब लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि कुछ इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने बताई। ये जो चीज है, ये जो पार्ट है, इसको सीखने के लिए हमें कम से कम 2 क्वेश्चन कंटिन्यू देखने पड़ेंगे। पूरी थ्योरी भी इसी के अंदर आ जाएगी। जो जो चीज आपको सीखनी है, आनी चाहिए, मैं वो यहीं पे इस क्वेश्चन के साथ ही आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। तो ध्यान से आप लोग इसको सुन लेना। पहला क्वेश्चन अपने पास लिखा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। अगले क्वेश्चन में लिखा है, show that square of any positive integer is of the form 3m और 3m plus 1। देखो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो जरूरी बात है वो मतलब क्या है, क्या है ये, देखो ध्यान से सुनना। फिर मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, उस टेक्निक के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को एक चुटके में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं इन शब्दों का मीनिंग समझा देता हूं। यहाँ पे लिखा है 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। ओके, ठीक है, किसकी बात हो रही है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लें, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो पहला लिखा उसने 6q plus 1, फिर 6q plus 3, फिर 6q plus 5। किसकी बात हो रही है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो 6q plus 1 का सीधा मतलब ये हो गया बेटा कि अगर उस ओड नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आना चाहिए, 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 आना चाहिए। इसका मतलब किसी भी ओड नंबर को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1, 3 और 5, इसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। तो देखो सटीक नहीं बताया उन्होंने सटीक नहीं बताया, लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग बात बताई। चेक कर लो, कोई भी ऑड नंबर लो, 7 ऑड है, 6 से डिवाइड किया, 6 1 जा 6, 1 बच गया रिमाइंडर। आप ले लो 15 ऑड नंबर है, 6 से डिवाइड किया, 6 2 जा 12, 3 बच गया। चलो यार, 1 भी बोला था, 3 भी बोला था, 5 भी आ सकता है। आप कोई भी ऑड नंबर ले लो, दुनिया के किसी भी ऑड नंबर को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 1 या तो 3 या तो 5, इसके अलावा कोई और नया रिमाइंडर नहीं आ सकता। सर अच्छी बात बताई उन्होंने। सेकंड क्वेश्चन देखो, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अब ये तो सबको पता लग गया होगा 3m और 3m plus 1। देखो 3m plus 1 का मतलब क्या हुआ कि उसको 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। मैंने लिखा 3m मतलब 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये दो बातें अपने ध्यान से सुनी थी। 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए, 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1। किसको डिवाइड करें, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर लो। अच्छा 2 ले लेता हूं, पॉजिटिव है, फिर क्या बोला, स्क्वायर किया 4 और फिर 3 से डिवाइड किया, 4 को 3 से डिवाइड किया तो आ गया अपने पास 1 रिमाइंडर। अरे ये तो सही है। मैं कुछ और ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 3 का स्क्वायर किया 9, 9 को 3 से डिवाइड किया तो देखो 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसका मतलब फिर से इंटरेस्टिंग है, कोई भी चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, आपकी बार ऑड इवन नहीं बोला, वहां ऑड बोला था, यहाँ कुछ नहीं बोला, बोला नंबर पकड़ो उसका स्क्वायर करो और 3 से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर 0 मतलब वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होगा 3 से, और या फिर रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये इसका मीनिंग है, एग्जैक्टली प्रैक्टिकली मतलब ये है क्वेश्चन का। लेकिन हमें एग्जाम में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सीखने की बात है। तो अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं, उस शॉर्टकट तरीके को ही आपको फॉलो करना है। शॉर्टकट तरीका ये है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो इस तरीके के क्वेश्चन में 2 इंपॉर्टेंट बातें होती हैं।
पहली इंपॉर्टेंट बात, b की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। b का मतलब जो हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते थे कि a को b से डिवाइड किया, b का वैल्यू पता करो। जैसे यहाँ पे देखो b का वैल्यू 6, 6 और 6, इधर b का वैल्यू 3 और 3। ठीक है साहब, जो भी इस तरह से लिखा हो 2q प्लस 1, 3q प्लस 1, 5q प्लस 1, तो q का जो मल्टीपल है या उस सिचुएशन को bq प्लस r से कंपेयर करें तो b का वैल्यू पता कर लो। पहला काम हमेशा आपको करना है b की वैल्यू पता करना, और दूसरा आपको पता करना है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब जैसे यहाँ पे बात हो रही है ओड नंबर की, हमें जो भी काम करना है वो सिर्फ ओड नंबर के लिए करना है। यहाँ पे बात हो रही है स्क्वायर ऑफ द नंबर, नंबर की बात नहीं करनी, उसके स्क्वायर की बात करनी है। रिपीट कर देता हूं, इस टाइप के सवालों में हमें सिर्फ दो बातें सीखनी है। पहला, क्वेश्चन को पढ़ के बी की वैल्यू पता कर लो, ओके साहब। दूसरा, हमें क्वेश्चन को पढ़ के ऑपरेशन पता करना है। किसी क्वेश्चन में ऑड इवन की बात करेगी तो हम अपना माइंडसेट ऑड इवन के लिए लगा देंगे। किसी क्वेश्चन में बोला कि नंबर का स्क्वायर, जैसे यहाँ बोला, तो फिर हम नंबर के लिए नहीं सोचेंगे, उसके स्क्वायर के लिए सोचेंगे, स्क्वायर करके देखेंगे। कभी बोलेगा कि क्यूब ऑफ अ नंबर विल बी 9m, 9m प्लस 5, 9m प्लस 8, तो वहां क्यूब करके देखेंगे इस तरह से। तो b की वैल्यू पता करो, b की वैल्यू सीधे पता लग जाएगी, देखते पता लग गई। b का वैल्यू ऊपर वाले क्वेश्चन में b का वैल्यू 6 है, नीचे वाले क्वेश्चन में b का वैल्यू 3 है। b का वैल्यू हमेशा देखते पता लग जाएगा। दूसरी बात, ऑपरेशन, जब स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर के लिए चेक करो, ऑड के लिए लिखा है तो ऑड चेक करो, इवन बोला है तो इवन के लिए चेक करो, और क्यूब के लिए बोले तो क्यूब के लिए चेक करो। बोलो नंबर ट्वाइस ऑफ अ नंबर, तो नंबर का डबल करके चेक करो। बोलो हाफ ऑफ द नंबर, तो नंबर का हाफ करके चेक करो, वगैरह वगैरह। अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन का आंसर मैं लिख रहा हूं, कैसे हमें एग्जाम में रिप्लाई करना है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए दिमाग में फिट कर लेंगे, बी की वैल्यू पता रखनी है, ऑपरेशन पता करना है। चालू कैसे करेंगे? लिखने का तरीका वापस वही रहेगा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा को मेंशन करता हो। सबसे पहले आप यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कि लेट ए एंड बी आर एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हमें लेमा को रोल में लाना है। ये दोनों क्या है? आपस में पॉजिटिव इंटीजर है। देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें बोलता है कि नंबर ए को हम लोग लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी। ये लाइन एकदम मस्ट है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सीधी बात है, ये लिखनी ही पड़ेगी हम लोगों को। ठीक है, लिखा भाई ए और बी दो नंबर थे और यूक्लिड के हिसाब से उनको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। अब आपने क्या पता किया था? हमने पता किया था यहाँ पे b की वैल्यू 6 थी, ये लो b की वैल्यू 6 है, इसलिए r की जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएगी? मैंने बताया अगर b की वैल्यू 6 है तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1, 2, 3, 4 और 5 ये आ सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता है। ठीक है साहब, b की वैल्यू 6 है तो रिमाइंडर जो भी b की वैल्यू हो, रिमाइंडर हमेशा 0 से स्टार्ट करके उससे एक कम। अगर b की वैल्यू 4 तो 0, 1, 2, 3 तक लेनी है। ठीक है जी, ये सारी सिचुएशंस आ गई है। अब देखो पहला केस r इक्वल्स टू 0 के लिए चेक करेंगे, फिर 1 के लिए करेंगे, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए। या फिर हमें बोला गया है कि ओड नंबर की बात करो, तो ओड नंबर की बात करो तो यहाँ पे ओड रिमाइंडर्स क्या है? हेयर ओड रिमाइंडर्स, ओड रिमाइंडर्स की अगर हम लोग बात करें तो 1 ओड है, 3 ओड है और 5 ओड है। अगर इवन की बात करता तो 2 ले लेते, 4 ले लेते, सॉरी 0 ले लेते, 2 ले लेते, 4 ले लेते। अगर वो कुछ नहीं बोलता, ऑड इवन कुछ नहीं बोलता, सिंपल इंटीजर बोलता, तो सबको लेके देखना पड़ता। क्वेश्चन में साफ लिखा है कि ओड नंबर की बात करो, तो ओड नंबर में 1 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया। तो पहला केस हम लोग लिखेंगे केस 1, जब r की वैल्यू ले रहे हैं 1, तो ये नंबर आपका a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होना चाहिए था। b की वैल्यू 6, ये लो 6 क्यू प्लस r की वैल्यू 1, तो नंबर क्या बन गया? 6 क्यू प्लस 1। ओड नंबर 6 क्यू प्लस 1 आना चाहिए था, आ रहा है। दूसरा लेंगे केस 2,
केस 2 में जब r की वैल्यू क्या लेंगे 3, तो नंबर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के हिसाब से b की वैल्यू 6q प्लस r की वैल्यू हो गई 3, तो देखो 6q प्लस 3 आ गया। और तीसरा केस ले लेंगे हम, केस नंबर 3, जब r की वैल्यू आ गई है 5, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के हिसाब से 6q प्लस 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो एक तो आया है 6q प्लस 1, एक आया है 6q प्लस 3 और तीसरा आया है 6q प्लस 5। तो कोई भी ऑड नंबर अगर हम ले और 6 से डिवाइड करें तो वो हमेशा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के जैसा ही हो सकता है। इसके अलावा कोई और डिजाइन नहीं हो सकती। तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, आपको दो बातें पकड़नी है। पहली बात, b की वैल्यू क्या है देखते ही पता लग जाएगी, और दूसरा ऑपरेशन क्या है। अब जैसे वो बोल देता कि स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो फिर ओड इवन नहीं बोलता, ओड इवन नहीं बोलता तो बेटा 5 केस लेते, पांचों के पांचों लेते, 0 भी लेते, 1 भी लेते, 2 भी लेते, 3 भी लेते। अगर वो इवन की बात करता तो 0, 2, 4 ले लेते, तो यहाँ 0 लिखते तो 6q, 2 लिखते तो 6q प्लस 2, 4 लिखते तो 6q प्लस 4। और वो ये बोलता ओड, तो ये आंसर आ गए। इवन के लिए वो आंसर आ जाते। और वो बोलता कुछ सिर्फ इंटीजर बोलता तो सबको लेते, 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 वगैरह वगैरह। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में और सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन को देखते ही ये तो सबको पता लग जाएगा कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्वेश्चन है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्वेश्चन पता लगते ही हमने d की वैल्यू चुराना सीख लिया था। जैसे यहाँ पे आप लोग अगर d की वैल्यू की बात करें, इस क्वेश्चन में दो चीजें पकड़नी है। हर क्वेश्चन में कैसा ही बेकार से बेकार क्वेश्चन आ जाए, दो चीज, पहले जाओ b की वैल्यू पता लग गया, b की वैल्यू 3 है। दूसरा ऑपरेशन, किसको चेक करेंगे, ओड को करेंगे, इवन को करेंगे। तो यहाँ चिल्ला के बोल रहा है स्क्वायर, नंबर के स्क्वायर की बात करो भैया, ओड की भी मत करो, इवन की भी मत करो, जो भी नंबर है जैसा भी है उसके स्क्वायर की बात करो। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम वही बात करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। तो लेमा को पहले रोल में लाएंगे, लिखेंगे हियर लेट, यू लिख लीजिए, लेट ए एंड बी are any positive integer, any positive integer, then by Euclid division lemma the number a can be written as bq plus r, where r will be greater than equals to 0 or less than b। इतना तो लिखना ही है, हर क्वेश्चन में लिखना है। इसको नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब आपके क्या समझ में आया, हमारे ये समझ में आया कि b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, इसलिए r की जो वैल्यू हो जाएंगी वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, बस इसके अलावा नहीं हो सकती। अगर वो ओड इवन की बात करता, ओड की बात करता तो सिर्फ 1 लेके आगे खेल चालू कर देते, इवन की बात करता तो 0 और 2 लेके आगे गेम बना देते। लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी ओड इवन की बात नहीं की है, इसका मतलब तीनों लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है और ये भी लेना है। तो पहला केस ले लेते हैं, केस नंबर 1, r की वैल्यू क्या है 0, तो आपका नंबर a bq प्लस r जो था, b की जगह लिखा 3, ये रहा q प्लस r की वैल्यू थी 0, तो नंबर आ गया है 3q। ठीक है भैया। लेकिन नंबर की भी बात नहीं की, बात किसकी की है, स्क्वायर की बात की है, शो दैट स्क्वायर ऑफ द नंबर। और ये तो क्या आया है, नंबर आया है, तो इसको तो मैं चेक ही नहीं करूंगा कि 3m प्लस 1 आया या नहीं आया। हमें तो बात करनी है नंबर के स्क्वायर की, क्योंकि ऑड इवन की बात करते तो ऑड इवन सोचते। अब ऑपरेशन जो है वो स्क्वायर की तरफ इशारा कर रहा है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। इधर a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर आ जाएगा, 3q का स्क्वायर करेंगे बेटा 9q स्क्वायर आ जाएगा। नंबर था आपका a, उसका स्क्वायर किया तो 9q स्क्वायर आ गया। अब मुझे चेक करना है कि उस नंबर का जो स्क्वायर है, आई मीन टू से 9q स्क्वायर, वो ऐसा होना चाहिए। ऐसा होने का मतलब 3m का मतलब 3 का मल्टीपल, 3 से डिवाइड करने पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आए, या तो 0 रिमाइंडर आए या तो 1 आए। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या ये पूरा नंबर 3 का मल्टीपल है,
क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखा मैंने 3 इंटू 3 स्क्वायर, और इस 3 स्क्वायर को अगर m बोल दे तो नंबर का स्क्वायर आ गया 3m। हमने बोल दिया थोड़ी देर के लिए कि इस 3 स्क्वायर को हम m मान के चल रहे हैं, तो इसकी जगह m लिखा तो बन गया 3m। या सीधा ही समझ सकते थे कि 9 स्क्वायर जो है वो परफेक्टली 3 का मल्टीपल है, तो सीधा ही आप उसको 3m लिख दीजिए। अगला देखें, केस 2 की अगर हम लोग बात करें तो केस 2 में आपके पास रिमाइंडर आ गया 1। a इज इक्वल टू देखो क्या होगा 3q प्लस 1 किया। अब अगर मुझे नंबर की बात करता तो यही रुक जाता, लेकिन उसके स्क्वायर की बात की है तो कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, इधर 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर में a प्लस b का होल स्क्वायर लगा रहा हूं, तो a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो सबसे पहले a स्क्वायर ये हो गया 9q स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2ab करेंगे तो 3 टू जा 6q। थोड़ा सा सुंदर करके लिखा 9q स्क्वायर को पहले, 6q को बाद में और फिर 1 को। भाई नंबर था a, उसका स्क्वायर किया, मेरे हिसाब से ऐसा दिखना चाहिए, और अगला जिद कर रहा है कि या तो ऐसा दिखे या तो ऐसा दिखे। तो मतलब क्या है, 3 के साथ कनेक्शन जोड़ना है, तो आप देखो कि कहां तक 3 से डिविजिबल है। ये पूरा ही 3 से डिविजिबल था, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा था, तो 3m लिख दिया। अगर इसको मैं 3 से डिवाइड करूं, पहला नंबर 3 से डिविजिबल, दूसरा नंबर 3 से डिविजिबल, लास्ट वाला 1 नहीं है, इसका मतलब स्टार्टिंग के दोनों नंबर 3 के मल्टीपल है, लास्ट वाला नहीं है तो वो रिमाइंडर बच जाएगा। तो नंबर का स्क्वायर आ गया आपका 3m प्लस 1। यही लाना था क्या, 3m प्लस 1। थोड़ा सा आ रहा है। एक और केस बच गया, तीसरा केस मैं करता हूं। तीसरे केस के लिए अपने को एक बार यहां तक की चीज मैं मिटा देता हूं, आप चाहें तो एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके केस नंबर 3 पढ़ाते हैं। देखो करना कुछ नहीं है, करना अपने को, आपको ऑपरेशन पता लग जाए और b की वैल्यू बस। फिर स्क्वायर बोले तो स्क्वायर तक जाओ, क्यूब बोले क्यूब तक जाओ, ऑड इवन बोले तो वहीं पे ऑड इवन छांटने शुरू कर दीजिए। अगली सिचुएशन है अपने पास केस नंबर 3। केस नंबर 3 की अगर हम बात करें, केस नंबर 3 में r की वैल्यू लेनी है अपने को 2, तो नंबर बना अपना 3q प्लस 2। ठीक है भैया, हमें तो बिल्कुल डे 1 से पता था कि बात करनी है नंबर की नहीं, उसके स्क्वायर की बात करनी है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर क्यूब की बात करते तो क्यूबिंग बोथ साइड कर देते। तो इधर तो एक ही नंबर है, स्क्वायर करने में कोई जोर नहीं आया। जब राइट में 2 नंबर हो तो सीधे स्क्वायर नहीं किए जाते, पता चला 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 नहीं, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओ, तो a स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर, b स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 2ab करेंगे 3 टू जा 6, 6 टू जा 12q। थोड़ा सुंदर करके लिखा a स्क्वायर, सिस्टम से लिख दिया, पहले 9q स्क्वायर को लिखा, फिर 12q को लिख दिया और फिर 4 को लिख दिया। अब मुझे चेक करना है इसका 3 के साथ कनेक्शन, कि 3 से अगर डिवाइड करूंगा तो पूरा डिवाइड होगा या कुछ रिमाइंडर वगैरह बचना चाहिए। तो देखते हैं भैया, ये हुआ a स्क्वायर। थोड़ा और अगर हम इसको सुंदर करें तो 9q स्क्वायर प्लस 12q, और इस 4 को लिख दिया 3 प्लस 1। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, बोला साहब है, ये वाला भी 12 भी 3 से डिविजिबल है, ये 3 भी डिविजिबल है, 1 नहीं है। इसका मतलब लास्ट के जो तीनों नंबर हैं वो 3 के परफेक्ट मल्टीपल हैं, और जो 1 बच गया वो 3 से छोटा है, इसलिए उसको रिमाइंडर बोल देंगे। तो नंबर की डिजाइन हो गई है 3m प्लस 1 के जैसी। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का सेकंड एप्लीकेशन। इसमें हमने ये देखा कि किस तरह से हम इस ऑपरेशन को लगा सकते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको सिर्फ b की वैल्यू पता होनी चाहिए, और दूसरा आपको क्या ऑपरेशन है उसका पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन एक झटके में हो जाएगा, सिर्फ 2 चीजें कर लेंगे तो। और 2-4 क्वेश्चन इस पे कीजिएगा। आपके एनसीईआरटी में एक 9m प्लस 1 9m प्लस 8 का क्वेश्चन है, उसमें क्यूब की बात की है, तो जैसे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड की है, वहां पे आप क्यूबिंग बोथ साइड कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएंगे। यहीं पे इसके साथ हम लोगों ने अपने इस चैप्टर का पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर का स्टार्टिंग का जो वीडियो है, जहां पे मैंने आपको माइंड मैप बताया था,
टॉपिक को पूरे टॉपिक को 6 पार्ट में डिवाइड किया था। तो पहला पार्ट था यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड इट्स एप्लीकेशन। तो हमने एसएफ भी निकालना सीखा और लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी भी हमने निकालना सीख लिया। अब इसके बाद अपने पास अगला टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 या मोर देन 2 नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 या 2 से ज्यादा नंबर का एलसीएम या फिर एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ये चीज जो है सेकंड टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।